ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के लोगों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा। अभी वर्ष 2025 वृश्चिक के लोगों के लिए मिला जुला सा था, क्योंकि इनके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी जो 29 मार्च 2025 को समाप्त हुई थी। लेकिन 2026 वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। विशेषकर आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी ये 1 जनवरी 2026 का कुंडली चार्ट है। अब वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने 3 अन्य ग्रहों के साथ आपके धन, वाणी, कुटुंब, परिवार में बैठा हुआ है। अब चूंकि यहाँ पर आपके धन भाव में चतुर्थ ग्रह ही राजयोग बन रहा है, तो जब वर्ष के शुरुआत में ही आपके जब धन योग मजबूत बना हुआ है, तो आप ये मान कर चलिए कि आने वाला वर्ष मतलब आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुकूल रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का आने वाला ये नया वर्ष बहुत ही शुभ मंगलकारी हो, आपकी योजनाएं सफल हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और खूब भरपूर धन लाभ मिलता रहे। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अभी आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा आगे आपको हर वीडियो पहुंचता रहेगा और उससे आप अपना लाभ उठा सकते हैं। तो आइए, अब जब मंगल धन भाव में है तो ये वर्ष के शुरुआत में ही आपके परिवार में कोई शुभ धार्मिक कार्य होने का योग है और आप अपने परिवार के साथ मिलजुल कर जो कुछ भी काम करना चाहेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 14 जनवरी 2025 को जब सूर्य भगवान अपने यहाँ मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके दसम घर का स्वामी सूर्य जब आपके पराक्रम घर में आएंगे, तो आप वैसे तो वृश्चिक के राशि के लोग मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, समय पे काम पूरा करना इनकी आदत होती है। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ही ये सूर्य आपके मकर राशि में प्रवेश करेगा, आप अपने मेहनत बलबूते से बहुत ही अच्छा कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। अब क्योंकि आपके राशि का स्वामी मंगल 16 जनवरी 2026 को मकर राशि में अपने उच्च राशि में आ रहा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तो मंगल वैसे भी तीसरे घर का कारक माना गया है, भाई बंधु का। दूसरा, अगर वो उच्च का होकर आपके तीसरे घर में आ जाए तो फिर पूछना ही क्या है। तो सूर्य का घनिष्ठ मित्र मंगल, और जब सूर्य और मंगल आपके तीसरे घर में आएंगे तो वो आपके भाई बहनों से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आप कोई बहुत बड़ी योजना बनाएंगे, कोई बड़े काम में आप हाथ डालने का प्रयत्न करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। मंगल यहाँ पर आपको ये भी व्यवस्था दे रहा है कि अगर आप कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से धन का सहयोग मिलेगा और आपका ये कार्य पूर्ण होगा। अब चूंकि मंगल और सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये आपके भाग्य धर्म भाव को देखेंगे। इससे आपका भाग्य खुलेगा, आपके बहुत से रुके काम धीरे धीरे बनने चालू हो जाएंगे। आप धार्मिक तीर्थ यात्रा का भी विचार करेंगे और वो तीर्थ यात्रा आगे चलकर आप करेंगे। जब 13 फरवरी 2026 को सूर्य यहाँ आपके चतुर्थ घर यानी माता मित्र मकान सुख भाव में आएंगे, तो क्योंकि ये दसम घर का मालिक होकर चतुर्थ घर में बैठेंगे और अपनी कोण दृष्टि से दसम घर को देखेंगे,
इस दौरान वृश्चिक राशि के उन लोगों के लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं लेकिन और ऊंचे पद पे जाने की उनकी आकांक्षा है, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपको अपने अधिकारियों से भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपके अधिकारी लोग आपको भरपूर सहयोग करेंगे। यहाँ पर आपके माता पिता का भी आपको भरपूर प्यार सहयोग मिलता रहेगा और आप कोई जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको उन्नति होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यह आपके लिए आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य जब आएगा तो आप अपना घर मकान प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अगर नया कार्य खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक एक महीने बाद ये सूर्य ग्रह सारे शनि राहु केतु वक्री होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं गुरु की, क्योंकि गुरु अभी आपके धन भाव का स्वामी होकर आपके अष्टम घर में बैठा हुआ है। तो अभी फिलहाल आप जैसे शेयर सट्टा कोई बड़ा रिस्क वाला काम ना करें। आप मेहनत से ईमानदारी से जो कार्य करेंगे वो आपको धन देगा, लेकिन आप किसी के ऊपर लिमिट से ज्यादा विश्वास करके उसको अधिक धन दे दिया तो नुकसान हो सकता है। यानी आप विश्वास भी कीजिए लेकिन उसको बराबर चेकिंग भी करते रहिए। तो अगर आप पार्टनरशिपिंग का व्यापार बिजनेस कर रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको अपने काम की पूरी समीक्षा करते रहना चाहिए। ये जो आपका धन भाव का गुरु आपके धन भाव को देख रहा है तो ये आपके लिए धन लाएगा। परिवार में कोई शुभ कार्य होगा, किसी नए सदस्य के आगमन होने का भी योग बनता है। साथ ही साथ ये गुरु आपको देश विदेश की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप यात्रा कीजिए। आपकी यात्रा हर तरह से सफल होगी। धन व्यय जरूर होगा लेकिन आपकी यात्रा सफल होगी और जिस कार्य के लिए आप यात्रा करते हैं वो कार्य आपका पूर्ण होगा। साथ ही साथ ये चूंकि गुरु आपके 12वें घर को तो देख ही रहा है, आपके माता मित्र मकान सुख भाव को भी गुरु देख रहा है। अब इस दौरान आपकी माता जी की तबीयत अच्छी रहेगी, उनसे सहयोग मिलेगा। आपके नए मित्र बनेंगे जो आपको सहयोग करेंगे। साथ ही साथ आप वाहन आदि अगर कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि गुरु 2 जून 2026 को कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी कि अपने उच्च राशि में आएंगे। अब गुरु अगर अपने उच्च राशि में आ जाए वो भी धन भाव का स्वामी होकर और आपके पंचम संतान घर का स्वामी होकर तो पूछो ही मत, यानी सोने पे सुहागा। गुरु जब यहाँ कर्क राशि में आएंगे तो ये आपके शरीर को राशि को देखेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके अच्छे विचार आएंगे और आप ऐसी योजना बनाएंगे जिस योजना में आप सफल हो। इस दौरान आप काफी मेहनत भी करेंगे और अपने बलबूते पर आप अपने कार्य को सफल करने में सक्षम होंगे। यहाँ गुरु आपके भाई बहन को देख रहा है अपनी नीच राशि को, तो भाई बहनों से मिला जुला सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप अपने बलबूते पर जितना कार्य करना चाहेंगे उतना आपको सफलता देने वाला है। ये गुरु आपके संतान यानी पंचम घर को, विद्या बुद्धि संतान घर को देखेगा। अब जब गुरु की दृष्टि संतान भर घर की पड़ती है तो अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो अच्छे नंबर से पास होंगे, उनको अपने काम में सफलता मिलेगी। अगर वो किसी नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसमें उनको नौकरी आदि की सफलता मिलेगी। इस दौरान अगर आप कोई नई डिग्री आदि की खोज कर रहे हैं, किसी विशेष चीज के लिए आप प्रयासरत हैं तो इसमें भी आपको पूरी सफलता मिलने वाला है, क्योंकि गुरु उच्चता होकर जब अपनी राशि को देखेगा
तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आपके जो नए मित्र बनेंगे वो आपको पूरी तरह सहयोग करने वाले रहेंगे, और साथ ही साथ आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो भी आप निर्णय लेंगे वो बहुत सोच विचार कर लेंगे जो सही रहेगा। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि 3 नवंबर 2026 को गुरु महाराज यहाँ से कन्या वो मतलब सिंह राशि में आए। सिंह राशि आपके 10वें घर में बैठे। गुरु जब सिंह राशि में होते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि महाकुंभ का आयोजन है। तो ये जो गुरु आपके 10वें घर में आएंगे तो ये गुरु आपके धन भाव को देखेंगे और अपनी राशि को देखेंगे। अब ये वर्ष के अंत में ही सही, लेकिन आपका धन से संबंधित भाग्योदय तेजी से उदय होगा। आपके घर में धार्मिक समारोह आयोजन होगा, अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी। और अगर आप कोई घर मकान खरीदना चाहते हैं, अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो इस दौरान आप अपना घर मकान आदि कोई ना कोई प्रॉपर्टी में आपके इजाफा होने का योग है। इसी दौरान आपको कोई ऐसी मित्र मिल सकती है जिसके साथ आप काफी प्रसन्न रहेंगे, उसका भी आप सहयोग करेंगे और उससे भी आपको एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यहाँ पर हम आपका बता रहे हैं कि अगर आपने किसी से धन ले रखा है, तो क्योंकि गुरु गुरु शत्रु कर्ज स्थान में देखा दे रहा है, तो वो व्यक्ति समय से पहले आपको धन की मांग कर सकता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो आप प्रयास करना चालू कीजिए, आपका धन धीरे धीरे निकल आएगा। और अगर आपने किसी से धन ले रखा है तो थोड़ा थोड़ा करके आप धन देना भी प्रारंभ कर दें। अब कुंडली में आइए, हम सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, राहु। देखिए अभी राहु वर्तमान में आपके चतुर्थ घर यानी माता मित्र मकान सुख भाव में चल रहा है। इस दौरान आपके मित्र आपसे कुछ बेहुदा हंसी मजाक भी कर सकते हैं, बातों बातों में आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रोध नहीं करना है। जैसे को तैसा जवाब आप अपनी वाक पटुता से ही दें, बिल्कुल क्रोध न करें, क्योंकि मित्र के स्थान में जब राहु बैठता है तो राहु थोड़ा उपद्रवी होता है, तो ये कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा। विशेषकर आपके माता जी का अगर स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई कमी है, गिरावट है, उनका आप सबसे पहले इलाज कराइए, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। ये राहु ये भी कह रहा है कि अगर आप कोई विवादित प्रॉपर्टी आदि खरीद लेते हैं तो उसमें आपको परेशान होने की परेशान हो जाएंगे। इसलिए कोशिश तो यही कीजिए कि कोई भी धन प्रॉपर्टी जमीन आप खरीदते हैं उसको अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करके फिर आप कोई जमीन आदि खरीदें, जिससे भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है। अब ये केतु उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो नौकरी कर रहे हैं और उनको अचानक प्रमोशन या अचानक उनका वेतन में वृद्धि या कुछ इस तरह की अचानक खुशखबरी मिल सकती है जिससे कि वो आश्चर्यचकित रह जाए। तो ये चीज आपके लिए ये बता रहा है कि केतु बैठा है, इसलिए आप विशेषकर अपने पिताजी के साथ जितना विनम्र व्यवहार करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष ये साबित होने वाला है। अब राहु 5 दिसंबर 2026 को कुंभ राशि से मकर राशि में जाएगा। राहु हमेशा उल्टा चलता है, राहु और केतु। अब ये राहु जब आपके तीसरे घर में जाएगा, ये तीसरा घर आपका भाई पराक्रम स्थान है। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके और आपके भाइयों के बीच वैचारिक मतभेद पैदा करने का कोशिश कर सकता है। यहाँ पर आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसा कोई किसी के बहकावे में उकसावे में आपको अपने भाई बंधुओं से विवाद नहीं करना चाहिए, और अगर कोई विवाद है भी तो उसको जहां तक हो सके बैठ के बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न करो। यहाँ पर राहु आके आपके जीवन साथी पत्नी घर को देखेगा, या
राहु की दृष्टि पड़ती है तो दोनों का मैंने बताया राहु थोड़ा उपद्रवी होता है। बेवजह आपको अपनी धर्मपत्नी पर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, जीवन साथी पर ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए कि आप जितना अपने जीवन साथी से प्रेम करेंगे, उतना आपका व्यापार बिज़नेस बढ़ेगा। और कोशिश यही कीजिए कि अपने जीवन साथी का कभी इंसल्ट मत कीजिए। विशेषकर अगर कोई दूसरे घर का व्यक्ति आया है, नातेदार, रिश्तेदार आया है, उस समय भले दिखावा ही सही, लेकिन आप अपने जीवन साथी का बहुत सम्मान कीजिए, जिससे कि सामने वाले को आपके बीच में लड़ाने का, आपस में टकराने का अवसर ना मिले। ये राहु आपके धर्म भाव को देखेगा। अब पूजा पाठ करने में आपका मन थोड़ा आगे पीछे विचलित होगा। धार्मिक कार्य आप करना चाहेंगे लेकिन देखेंगे हो जाएगा ऐसा। तो कोई भी धार्मिक कार्य जो आपने अपना वचन दिया है, क्योंकि यहाँ केतु रहेगा, इसलिए आप जो भी धार्मिक कार्य दान धर्म करने का आपने निर्णय ले लिया है, उसे आप जितना जल्दी हो सके करें। इससे आपको बहुत विशेष लाभ। ये राहु आपके लाभ घर को देख रहा है, इसलिए अगर आप व्यापार बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ देगा, आपके कार्य में उन्नति देगी। इस वर्ष वृश्चिक राशि के लोगों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हो सके तो आपको 5 रत्ती से 6 रत्ती के बीच मूंगा आप रिंग फिंगर में या मध्यमा में, तांबा में या गोल्ड में धारण कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके पूरे वर्ष अपने भाइयों से वाद विवाद से बचें। तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम, अच्छा खासा धन देने वाला और आपके बहुत से जो रुके कार्य हैं सबको पूर्ण करने वाला ये वर्ष आपको मंगलकारी सिद्ध होने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि के लोगों का वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना और कमेंट करना भी मत भूलिए। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत परीक्षण कराना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।